नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्च और अप्रैल के महीने में लगाई जाने वाली मक्का की सबसे अधिक पैदावार देने वाली 5 उन्नतशील वैरायटी के बारे में। और साथ ही साथ किसान भाइयों, हम बात करेंगे मक्का की फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए या बढ़िया पैदावार लेने के लिए मक्का की खेती को किस प्रकार से करें, बुवाई के समय कौन सी खादों का प्रयोग करें, और मक्का की बुवाई करते समय कौन कौन सी बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जिससे मक्का में बीजों का जमाव अच्छे से हो सके, पौधे शुरुआत से ही अच्छे होकर चलें, मोटे होकर चलें, फसल एकदम हरी भरी रहे। और जब मक्का की फसल हरी भरी होगी, पौधे मोटे रहेंगे, तो भुट्टा भी लंबा आएगा और पैदावार भी अच्छी मिल पाएगी किसान भाइयों। तो इन सभी के बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी, तो आप वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके। और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए, ये वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली जो घंटी है उसे भी दबा दें, ताकि हमारे आने वाले खेती संबंधित सभी प्रकार के वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो सबसे पहले किसान भाइयों, हम बात कर लेते हैं कि गर्मी के सीजन में मक्का की जो बुवाई है वो किस समय करनी चाहिए। तो यदि किसान भैया आप जायद सीजन में या गर्मी के मौसम में मक्का की फसल की बुवाई करना चाह रहे हैं, तो आपको लगभग 20 फरवरी से और 20 अप्रैल तक मक्का की जो बुवाई है वो कर देनी चाहिए। यदि आप इन दिनों में मक्का की बुवाई कर देते हैं या मक्का की फसल को लगा देते हैं, तो आप मक्का की फसल से रिकॉर्ड उत्पादन ले सकते हैं। और किसान भाई, जिस समय आप मक्का की बुवाई करें, तो जिस प्लॉट में आपको मक्का की बुवाई करनी है या जिस खेत में आपको मक्का की फसल लगानी है, उसकी आप हैरों से गहरी जुताई करें। और गहरी जुताई करने के बाद उसका आपको अच्छे से पलेवा करना है, यानी उसमें पहले पानी लगाना है। और जिस समय आपकी ज़मीन जुताव आ जाए, उस समय आपको एक बार ज़मीन को हैरों से फिर जोतना है। और हैरों से जोतने के बाद आपको उसमें जो बेसल डोज हैं, जो खादें हैं, वो बखेर देनी है। और बेसल डोज में किसान भाइयों, आपको ऐसी खादों का प्रयोग करना है या बुवाई के समय ऐसी खादें डालनी है जिससे मक्का की फसल में बीजों का जमाव अच्छे से हो सके, फसल शुरुआत से ही अच्छी होकर चले, काली होकर चले, पौधे मोटे रहें और फसल के अंदर कम से कम बीमारी लग सके। तो ऐसी ही खादों का हमें बुवाई के समय प्रयोग करना है। तो आपको बेसल डोज में जो खादें डालनी है या मक्का की बुवाई के समय, खेत की तैयारी करते समय जो खादों का प्रयोग करना है, ये आपको लेकर आने किसान भाइयों। आप एनपीके 12-32-16 ले सकते हैं, लगभग 50 किलोग्राम प्रति एकड़। यदि आपको एनपीके 12-32-16 नहीं मिलता है, तो आप डीएपी ले सकते हैं। इसकी मात्रा भी आपको लगभग 50 किलोग्राम प्रति एकड़ ही लेनी है किसान भाइयों। इन दोनों में से आपको केवल एक ही खाद लेना है। आप एनपीके 12-32-16 ले सकते हैं या आप डीएपी ले सकते हैं, दोनों नहीं लेने किसान भाइयों। और दूसरा, इसके अंदर आपको ऐड करना है यूरिया, यानी नाइट्रोजन। इसकी यदि हम मात्रा की बात करें, तो आपको एक बैग प्रति एकड़ यानी 45 किलोग्राम प्रति एकड़ लेना है किसान भाइयों। तीसरा किसान भाई, इसके अंदर आपको ऐड करना है कीटनाशक। कीटनाशक किसान भाई, आप रिजेंट ले सकते हैं जो फिब्रोनिल आती है 0.6% वाली, या इसके स्थान पर आप दूसरा कार्टब हाइड्रोक्लोराइड ले सकते हैं। इनकी मात्रा आपको लगभग 5 से 8 किलोग्राम प्रति एकड़ लेनी है किसान भाइयों। मैंने आपको दो कीटनाशक बताए हैं, इन दोनों में से आपको केवल एक लेना है। आप रिजेंट ले सकते हैं या कार्टब ले सकते हैं किसान भाइयों, दोनों नहीं लेने हैं। और इन्हें लेने के बाद में किसान भाइयों, आपको इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद जो जमीन आपने हैरो से जुताई करी थी, उस पर अच्छे से फेंक देना है, बखेर देना है। और बखेरने के बाद किसान भैया, आपको अपनी जमीन की आखिरी जुताई रूटर से अच्छी तरीके से कर देनी है। जुताई इस प्रकार से करनी है, जो आपकी जमीन है, जो मिट्टी है, वो एकदम भुरभुरी हो जाए और उसके अंदर जो नमी है वो बरकरार बनी रहे। समझ लीजिए कि आपकी जो जमीन है या जो आपका प्लॉट है, बुवाई के लिए तैयार हो चुका है किसान भैया। अब किसान भाई, आपको करना है वैरायटी का सिलेक्शन। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 5 वैरायटी बताऊंगा। यदि आपके पास इन पांचों वैरायटियों में से कोई सी वैरायटी उपलब्ध है, तो आप लगा सकते हैं। और यदि आपके एरिया में या आपके क्षेत्र में इनसे भी अधिक पैदावार देने वाली वैरायटी है, तो आप उसका भी चुनाव कर सकते हैं और कमेंट में भी बता सकते हैं, ताकि दूसरे भाइयों को भी अच्छी वैरायटी का चुनाव करने में मदद मिल सके। तो सबसे पहली वैरायटी जो हमने रखी किसान भाइयों, जो पैदावार के मामले में नंबर 1 पर आती है, ये हमने रखी है पायोनियर कंपनी की P1899। काफी फेमस वैरायटी है और बहुत ही शानदार उत्पादन देकर जाती है किसान भाइयों। यदि इसके बुवाई के सही समय की बात करें,
तो आप इस वैरायटी को 15 फरवरी से 20 अप्रैल तक आसानी से इसकी बुवाई कर सकते हैं किसान भाइयों। यदि बुवाई के लिए इसकी बीज की मात्रा की बात करें तो आपको लगभग 1 एकड़ में 6 से 7 किलोग्राम एकड़ के हिसाब से इसकी बुवाई कर देनी चाहिए किसान भाइयों। यदि इस वैरायटी की फसल पकने के समय की बात करें तो ये वैरायटी लगभग 100 से 110 दिन में पककर तैयार हो जाती है। और यदि हम इसकी पैदावार की बात करें तो ये वैरायटी हमें लगभग 45 से 55 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन देकर जाती है किसान भाइयों। तो आप इस वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं और मक्का की बुआई कर सकते हैं किसान भाइयों, और फसल से बढ़िया और रिकॉर्ड उत्पादन ले सकते हैं। दूसरे नंबर की जो वैरायटी हम रखी है किसान भाइयों, ये हमने रखी है बायर क्रॉप साइंस की, जो डेकाल्व DKC 9108 के नाम से आती है किसान भाइयों। ये वैरायटी भी काफी फेमस है और बहुत ही अच्छा उत्पादन देकर जाती है। यदि इसकी बुवाई करने के समय की बात करें तो आप इस वैरायटी को भी 15 फरवरी से 20 अप्रैल तक इसकी बुवाई कर सकते हैं किसान भाइयों। यदि इसकी बुवाई के लिए बीज की मात्रा की बात करें तो आपको लगभग 6 से 7 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी बुवाई कर देनी चाहिए किसान भाइयों। यदि इस वैरायटी के पकने के समय की बात करें तो ये वैरायटी लगभग 120 दिन में पककर तैयार हो जाती है। और यदि इसकी पैदावार की बात करें तो ये वैरायटी में लगभग 45 से 50 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन देकर जाती है किसान भाइयों। तो आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पर जो हमने वैरायटी रखी है किसान भाइयों, जो पैदावार के मामले में तीसरे नंबर पर आती है, ये वैरायटी हमने रखी है टाटा धनी कंपनी की MM 7659। बहुत ही शानदार वैरायटी है किसान भाइयों। यदि इसकी बुवाई करने के समय की बात करें तो आप इस वैरायटी को रबी, जायद और खरीफ सीजन में लगा सकते हैं किसान भाइयों, यानी अक्टूबर से नवंबर में, फरवरी से मार्च में और जून से जुलाई में आप इस वैरायटी को लगा सकते हैं किसान भाइयों। यदि इसकी बुवाई के लिए बीज की मात्रा की बात करें तो आपको लगभग 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी बुवाई कर देनी चाहिए किसान भाइयों। यदि इसकी फसल पकने के समय की बात करें तो ये वैरायटी लगभग 110 दिन में पककर तैयार हो जाती है। और यदि पैदावार की बात करें तो ये वैरायटी हमें लगभग 45 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन देकर जाती है किसान भाइयों। आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। ये हमने रखी है एडवांटा कंपनी की PACL 751। काफी शानदार और पॉपुलर वैरायटी किसान भाइयों। यदि इसकी बुवाई करने के समय की बात करें तो आप इस वैरायटी को फरवरी, मार्च और अप्रैल के महीने से लेकर जून और जुलाई के महीने में लगा सकते हैं किसान भाइयों। यदि इसकी बुवाई के लिए बीज की मात्रा की बात करें तो आपको लगभग 7 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी बुवाई कर देनी चाहिए किसान भाइयों। और यदि इस वैरायटी की फसल पकने के समय की बात करें तो ये वैरायटी लगभग 110 से 115 दिन में पककर तैयार हो जाती है। और यदि पैदावार की बात करें तो ये वैरायटी में लगभग 40 से 42 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन देकर जाती है किसान भाइयों। तो आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों पांचवी और अंतिम वैरायटी के बारे में। ये हमने रखी है बायर क्रॉप साइंस की, जो डेकाल्व DKC 9208 के नाम से आती है। काफी फेमस वैरायटी है और नई वैरायटी है। यदि इस वैरायटी की बुवाई करने के समय की बात करें तो आप इस वैरायटी को फरवरी, मार्च और अप्रैल के महीने में लगा सकते हैं किसान भाइयों। यदि इसकी बुवाई के लिए बीज की मात्रा की बात करें तो आपको लगभग 6 से 7 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी बुवाई कर देनी चाहिए। और यदि इस वैरायटी की फसल पकने के समय की बात करें तो ये वैरायटी लगभग 110 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यदि हम पैदावार की बात करें तो ये वैरायटी लगभग 40 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन देकर जाती है किसान भाइयों। तो आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। तो किसान भाई इस प्रकार से आप गर्मी के मौसम में या फरवरी, मार्च और अप्रैल के महीने में मक्का की बुवाई कर सकते हैं, मक्का की खेती कर सकते हैं। और इन खादों का प्रयोग करने के बाद इन वैरायटी को लगा सकते हैं और मक्का की फसल से बढ़िया और रिकॉर्ड उत्पादन ले सकते हैं किसान भाइयों। यदि किसान भाई आपको किसी अन्य फसल के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। और यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।